हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। अगर पहले की वीडियो आपने देखी है, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डाल दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार और आप हमें यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर क्यूमीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण, जो बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में पिछले कई वर्षों से आपको आईआईटी, जेईई मेंस, पीएमटी, ये सब में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर में क्यूमीन से जो प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट किस तरह का होता है। चलिए, मोर देन 2 चॉइस में भी रह सकता है, 1 चॉइस में भी रह सकता है। 2 चॉइस में रहेगा तो आपको दोनों प्रोडक्ट को देना पड़ेगा, 1 चॉइस में रहेगा तो एक प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। तो इसको हम गौर से अभी देखेंगे और इसके बाद हम फिर बाद में बात करते हैं। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं कि क्यूमीन के द्वारा फिनॉल का निर्माण कैसे होती है। तो सबसे पहले बात तो आती है कि क्यूमीन क्या है, क्यूमीन का निर्माण क्या है, क्यूमीन कैसे बनती है, क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये सब अभी हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है, टॉपिक जो हम ले रहे हैं फिनॉल प्रिपरेशन बाय क्यूमीन। क्यूमीन को ही बोला जाता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका स्ट्रक्चर होती है CH3C। यहां पर ध्यान देना है, यही है फिनॉल, ये है यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर CH3, यही है क्यूमीन, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सबसे पहले तो बात आती है कि इसका निर्माण कैसे होता है क्यूमीन का। तो हम बात कर लेते हैं क्यूमीन का। क्यूमीन का कैसे होता है जो, तो क्यूमीन जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखिएगा। तो यहां पर चलते हैं क्यूमीन का निर्माण। तो सबसे पहले ध्यान देना है, ये है बेंजीन। बेंजीन को जब प्रोपीन के साथ फास्फोरिक अम्ल के उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाता है, अभिक्रिया करवाया जाता है, तब हमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन का निर्माण होती है। चलिए, इसके मैकेनिज्म का भी बात करेंगे। यही है क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि हम बेंजीन से क्यूमीन हम बनाए हैं। तो बेंजीन से क्यूमीन कैसे बनाए हैं, अभी तो हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा, गेसिंग द्वारा हम बेंजीन से क्यूमीन बना दिए, लेकिन इसका मैकेनिज्म भी तो है ना। जब तक मैकेनिज्म नहीं देंगे तब तक आपको समझ में आएगी ये बना तो कैसे बना। ठीक है, इसका एक ही तरीका बनाने का नहीं है, इसका 2 तरीका है, 3 तरीका है। चलिए, दूसरा तरीका मैं दे रहा हूं कि ये कैसे बनता है। तो इसको कर देना है क्या, CH3CH, यहां पर Cl है, यहां पर CH3 है, इसको AlCl3 के उपस्थिति में कर देते हैं। इसके द्वारा भी एक क्यूमीन आपको बन जाएगा। तो और तरीका है, चलिए एक और तरीका देते हैं, CH3CH CH3 CH2Cl, यहाँ पर CH2 है, इसको भी AlCl3 के द्वारा कर देते हैं। कैटालिस्ट का जो काम कर रहे हैं AlCl3 है, यहाँ पर कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब इसके उपस्थिति में भी कर देते हैं तो हमको क्यूमीन ही बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ होती है, यहाँ पर कार्बोकैटायन शिफ्टिंग होती है, रिप्लेसमेंट। कार्बोकैटायन देखिए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा,
जब यहाँ पर पॉजिटिव आयन शिफ्ट होगा तो ये कोची करेगा, रिप्लेसमेंट करके यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, इसके कारण भी ये बन जाएगा आपको। तो इसका मैकेनिज्म मैं दूंगा। एक बात आप सुन लीजिए कि जो कैटालिस्ट का यूज हम करते हैं, कैटालिस्ट में जो भी चीज देती है वो चीज बाहर में वो निकल जाती है। ये नहीं कि वो हम दिए तो उसका लॉस हो गया, उसका नहीं तो लॉस होता है नहीं तो फायदा होता है। जो जितना चीज लेकर आएगा कैटालिस्ट उतना ही लेकर बाहर निकल जाएगा। तो चलते हैं अब इसकी बात करते हैं मैकेनिज्म की। चलिए ध्यान देनी है थोड़ी सी, अभी बहुत सारी टर्म अभी पढ़नी है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि क्यूमीन कैसे बन रही है, तो क्यूमीन तो हम बनाए शॉर्ट ट्रिक द्वारा, गैसिंग द्वारा, लेकिन अब उसका मैकेनिज्म दे रहे हैं। पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जब कोई भी रिएक्शन होती है पहले रिएक्शन कर लेती है और उसके बाद उसका क्रियाविधि चलता है। मैंने पहले भी पढ़ाया, हेलोएल्केन हेलोएरिन जो है पूरा लव स्टोरी पर खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये है, देखिए ये है बेंजीन, ध्यान देनी है थोड़ी सी। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि बेंजीन को, देखिए यहां पर चलते हैं, उधर तो हम फिर करेंगे, यहां पर देखिए एक टर्म में चलते हैं, एक ही लाइन में हो सके हम खत्म कर दें मैकेनिज्म, इसलिए ध्यान देनी है। सबसे पहले यहां पर प्रोपेन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या करती है तो ध्यान देना है। यहां पर देखना है कि यहां पर आपको दो नियम लगाना पड़ेगा। एक नियम तो आ जाएगा मार्कोनिकॉव रूल, और दूसरा नियम है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए दोनों नियम क्या कहती है, जो हम ये दोनों नियम को अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूं, अभी हम थ्योरी की बात करते हैं जो केमिस्ट्री में होती है। चलिए यहां पर ध्यान देना है, ये जो देख रहे हैं कि एक तरह से कंजुगेशन में है, पाई बॉन्ड है दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब पाई बॉन्ड है तो यहां पर देखते हैं कि CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट लगा रही है। एक थ्योरी है, ध्यान देनी है, ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट लगा रही है। प्लस आई इफेक्ट का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को ढकेलना, इलेक्ट्रॉनों को पुश करना। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ढकेला तो देखिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ढकेला तो ये क्या करेगा, इधर की ओर ढकेलेगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड टूटकर अपना इलेक्ट्रॉन को करेगा CH2 पर दे देगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बात करते हैं, ध्यान देंगे, CH3 यहाँ पर चलते हैं CH, चलिए एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पे आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पर कुछ आ गया CH2 पर माइनस चार्ज। चलिए यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हम फास्फोरिक एसिड ले रहे हैं H3PO4, तो H3PO4 का कार्य क्या है तो ध्यान देना, जब इसको हम तोड़ते हैं तो H पर प्लस और प्लस H2PO2 लेता है, मतलब H प्लस प्रोटॉन को बाहर फेंकता है। एसिड का काम क्या है, H प्लस आयन को बाहर निकालना या प्रोटॉन को बाहर निकालना। जैसे ही H प्लस आयन आया ये माइनस से जाके अटैक करेगा, तब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CH, ध्यान देनी है। चलिए यहां के बाद चलते हैं, ये प्रोडक्ट जो बनेगा इधर चलते हैं CH3CH, यहां पर तो भैया कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन रहने दीजिए, यहां पर है CH2 और यहीं पर आके ही हाइड्रोजन हो जाएगा तो हो जाएगा CH3, मतलब जो हमको आया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या आया है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन को इसके साथ हम अभी क्रिया करा रहे हैं। देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन को करवाए तो जो प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है, देखिए बेंजीन में हर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण ये जो बॉन्ड है कार्बन की ओर टूटेगी, तब इस पे आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, मतलब H प्लस आयन ये भी दे रहा है। तो H प्लस आयन ये दे रहा है, यहाँ आपको बचा था H2O2 H2PO2 माइनस, जो H प्लस आयन को लेके बाहर निकल जाएगा H3PO3, और आपको जो प्रोडक्ट बन जाएगा, जो ध्यान देनी है, ये फिनॉल है। चलिए
ये फिनॉल है, मतलब बेंजीन है। अब बेंजीन पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यही कार्बन आके यहाँ पर क्या हो जाएगी। चलिए ये माइनस जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, ये आके अटैक कर देगी, यहाँ पर CH हो जाएगा, इधर CH3 इधर भी CH3। देखिए क्यूमीन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। आसान तरीका है। पहले क्या किया, जो एक फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या किया कि H3PO4 को तोड़े तो H प्लस आयन को त्यागा, तब हमको बन गया H2PO2 माइनस। H प्लस जो है ध्यान देनी है, प्लस आई इफेक्ट लगा तो इस पे आया प्लस, इस पे आया माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये चल गया CH3, इस पे प्लस माइनस खत्म, बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मैंने दिखाया, तो यहाँ पर हुआ क्या, CH3 CH पर प्लस 4, अब फिर इधर कुछ आ गया CH3 जो यहाँ पर मैंने लिखा है, CH3 CH पर प्लस 4, इधर CH3, इसको अटैक करवाया बेंजीन के साथ। बेंजीन में देख रहे थे सब कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा C और H के बीच में, ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन अपनी ओर खींच लेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, H पर पॉजिटिव। H प्लस यहाँ मैंने दिया था और यहाँ निकल गया, तो यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ से फिर यहाँ से ये निकला, तो इसके साथ जोड़ के कुछ बना लिया H3PO3, कोई दिक्कत नहीं है। H3PO4 सॉरी H3PO4, यहाँ भी PO4 है। चलिए आगे चलते हैं, अब ध्यान देना है। अब H3PO4 निकला, लेकिन यहाँ पर कुछ आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, तो ये प्लस जो है ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको देके इसको पूरा कर लिया, मतलब ये जो बन गया क्यूमीन बन गया। तो ये जो था क्यूमीन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म कि क्यूमीन का फॉर्मेशन कैसे होती है। हमको तो मेन पढ़ना है कि क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण कैसे होती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या ध्यान देनी है कि अभी तो मैंने थ्योरी से यूज किया, अब जो हम करते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल में बोलती है क्या कि किसी भी कंपाउंड में, ध्यान देनी है थोड़ी सी बात, किसी भी कंपाउंड में या एल्कीन में ऋणात्मक समूह उसी कार्बन से जाके जुड़ती है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ऋणात्मक समूह, तो अगर धनात्मक समूह की बात किया जाए तो उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जिसपे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। चलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ, चलो फ्रीडल क्राफ्ट ये मार्कोनिकॉफ्स की बात करता हूँ। चलिए यहाँ पर ध्यान देना कि एल्कीन है, अब एल्कीन में देखते हैं कि डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो दोनों कार्बन पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो ऋणात्मक समूह हाइड्रोजन जहां पर कम रहेगा वहां पर जुड़ता है मार्कोनिकॉफ्स में, लेकिन धनात्मक अगर ऋणात्मक कम से जुड़ा तो धनात्मक अधिक से जुड़ेगा, तो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वहीं पर H प्लस आयन आके जुड़ेगा। देखिए H प्लस आयन आके जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये हुआ मार्कोनिकॉफ्स। उसी तरह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी उसी तरह का है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो अब करते हैं क्यूमीन से फिनॉल का निर्माण। चलिए ये है क्यूमीन, जब क्यूमीन को पैरऑक्साइड के साथ सनलाइट के उपस्थिति में, यही है वो सनलाइट, H म्यू सनलाइट है, जब सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तब जो हमको प्रोडक्ट बनता है ध्यान देने यहाँ पे बात करते हैं। अभी जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे ही आपको सनलाइट की बात कर दे इसका मतलब होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, होमोलाइटिक फ्यूजन। अब होमोलाइटिक फ्यूजन का मतलब क्या है कि फ्री रेडिकल कंपाउंड होगी, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल होगी तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा, कार्बन CH3 यहां पर O और H। ये क्यों, तो सुन लीजिए, ये तो मैकेनिज्म में मैं बताऊंगा ही, लेकिन अब यहां पर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। यहां देखिए ये है O डबल बॉन्ड O,
ठीक है। यहां पर हो रही है क्या, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब है कि एक बॉन्ड टूटती है, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में ट्रांसफर होती है। देखिए सनलाइट यहां पर भी लग रही है और सनलाइट यहां पर भी लग रही है, तो ये बॉन्ड टूटेगी इधर की ओर और ये बॉन्ड टूटेगी इधर की ओर। इसका मतलब जब ये बॉन्ड टूटी ऑक्सीजन पे तो इस पे आया एक फ्री रेडिकल, इस पे आया एक फ्री रेडिकल, और जब ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटी, ये है कार्बन हाइड्रोजन, तो इस पे आया एक फ्री रेडिकल, इस पे आया एक फ्री रेडिकल, बीच का बॉन्ड खत्म। इसमें तो डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड बच रहा है, बाकी एक का फ्री रेडिकल है। अब इसको किए क्या, तो सबसे पहले इसका कार्बन का फ्री रेडिकल इसके साथ जाके जुड़ा, और ये जो एक फ्री रेडिकल हाइड्रोजन का था वो इसके साथ जाके जुड़ा। तो देखिए सी के बाद ओ, सी के बाद ओ, और ओ से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ओ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ओ जो है हाइड्रोजन से जुड़ा, ओ जो है हाइड्रोजन से जुड़ा। क्या कोई दिक्कत है? तो ये जो हुआ सनलाइट की उपस्थिति में हुआ, इसका मैकेनिज्म मैं दूंगा। तो अब जो हम बात कर रहे हैं इसका नाम जो है क्या है, देखिए इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको भी मैं दूंगा। अब ध्यान देना है कि जब फिनॉल की फॉर्मेशन दो चरण में होती है, पहला चरण में क्या हुआ कि क्यूमीन से हमको बना क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड जो इंटरमीडिएट कंपाउंड था, और जब इसको एसिडिफिकेशन कर देते हैं, इसको क्या कहा जाता है, किया जाता है H प्लस के H2O की उपस्थिति में H प्लस, मतलब इसी को कहा जाता है एसिडिफिकेशन। जब इसको एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो होती क्या है, जो सुन लीजिए यहां पर तो बेंजीन है, ये कंपाउंड ध्यान देनी है, ये जो है ये सब आपस में बाहर निकल जाती है, ये वाला कंपाउंड बाहर निकल गई। तो जब ये कंपाउंड बाहर निकली तो CH3 और ऑक्सीजन O, जब ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा ना हो जाए, कार्बन का बॉन्ड पूरा ना हो जाए, तो एक बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए जिसका नाम है एसीटोन, जिसका नाम कुछ है एसीटोन। एक प्रोडक्ट तो एसीटोन बना, बाकी दूसरा प्रोडक्ट ये बेंजीन है, अब बेंजीन पर ये धड़ाक से आके गिर गया तो ये बन गया क्या, फिनॉल। ये क्या बन गया, फिनॉल। तो यही होती है कि जब क्यूमीन को सनलाइट के उपस्थिति में O2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। O2 आया कहां से, तो O2 आया है एयर से। कहां से आया है, एयर से। O2 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्यूमीन का निर्माण होता, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड का निर्माण होती है जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और जब इसको एसिडिफिकेशन कर देते हैं, एसिडिफिकेशन मतलब हुआ क्या, H2O की उपस्थिति में H प्लस आयन को देना। जब एसिडिफिकेशन कर देते हैं तब हमको फिनॉल और एसीटोन का निर्माण होती है, मतलब कीटोन का निर्माण होती है। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है क्या, मोर देन टू चॉइस में, कि जब क्यूमीन को, ध्यान देना, क्यूमीन से बनने वाला प्रोडक्ट जो होती है, या इसको बोल सकता है क्या, क्यूमीन जो है सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कितना प्रोडक्ट देता है, या कौन कौन प्रोडक्ट देता है। मोर देन टू चॉइस में रहेगा तो फिनॉल और एसीटोन लिखेगा, अब अगर वन चॉइस रहेगा तो ओनली फॉर फिनॉल लिखेगा, अगर एसीटोन भी रहेगा तो एसीटोन भी हो सकती है। तो यहीं पर आपको ध्यान देनी है, ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। अगर आपको दे दिया ना कि क्यूमीन सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्ट वहां पर मान चाहते हैं फिनॉल। अगर मोर देन टू चॉइस रहेगा तो फिनॉल और एसीटोन दोनों होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैकेनिज्म लेकर आ रहा हूं। तो बच्चों चले अब मैकेनिज्म पे, कि मैकेनिज्म किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हम यहां जो बात करते हैं क्यूमीन बनाते हैं, ये है क्यूमीन। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहां पर O2 है जो एयर से आया है, और यहां पर आपको सनलाइट की उपस्थिति में होती है। तो सनलाइट की उपस्थिति में होती है तो यहां पर ध्यान देना है कि जहां जहां पर सनलाइट पड़ेगा वहां पर होमोलाइटिक फ्यूजन होगी। होमोलाइटिक, और होमोलाइटिक का मतलब है
फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। क्या होगा? फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो चलिए हम यहां पर देख रहे हैं कि एक सनलाइट यहां पर पड़ रही है और एक सनलाइट यहां पर पड़ रही है। ये सनलाइट पड़ रही है। यहां पर ध्यान देना है कि ये स्ट्रक्चर जो है O डबल बॉन्ड O है। एक सनलाइट यहां पर पड़ रही है। तो जब सनलाइट पड़ रही है तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड फ्यूजन होगा। बॉन्ड फ्यूजन का मतलब एक बॉन्ड टूटेगी और दोनों एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगी। बताइए, इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ गई, इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ गई। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए इस तरह से आया, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी तरह से सनलाइट ये दोनों पर पड़ रही है, ये बॉन्ड पर पड़ रही है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड टूटकर इधर जाएगी और ये बॉन्ड टूटकर इधर जाएगी। अब जब बॉन्ड टूटेगी तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आए, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगी, बीच वाला बॉन्ड तो खत्म। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन वाला से आके जुड़ेगा। जब कार्बन वाला से जुड़ेगा, जो प्रोडक्ट हमको बनेगा वो प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। ध्यान देनी है थोड़ी सी। चलिए, प्रोडक्ट जो बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है क्या, कार्बन, यहां पर है CH3, यहां पर है H3C मतलब CH3। और जो ये प्रोडक्ट बन रही है क्या, ये कार्बन से कार्बन का फ्री रेडिकल ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड है, फिर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ बनाकर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब देखिए, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड तो ये बना, फिर इसको हम कराते हैं H+ आयन के उपस्थिति में एसिडिफिकेशन। तो H+ आयन की उपस्थिति में कराते हैं तो ये H+ आयन जुड़ेगा किससे? अब हमको जोड़ने का है दो ही, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, जिसके जो दोनों के पास बची है एक का गो लोन, दो गो लोन पेयर। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये H+ को इससे जोड़े कि इससे जोड़े, बात आती है ये। तो हमको यहाँ पर पहले देखना पड़ेगा कि अगर इससे जोड़ते हैं तो एक लिविंग ग्रुप अच्छा होती है कि नहीं होती है, इससे जोड़ते हैं तो अच्छा होती है कि नहीं होती है। लेकिन हमको दिमाग में रखना है कि जब H+ आयन को यहाँ पर जोड़ते हैं तो बाद में जाकर ये बॉन्ड टूटेगी तो H2O मतलब जल के रूप में बाहर निकलेगी। देख रहे हैं, H2O क्या होगी, जल के रूप में बाहर निकलेगी। तो जोड़िए, इसको जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर ये अपने साथ ले आता है। चलिए, जो प्रोडक्ट हमको बन रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां पर है कार्बन, यहां पर H3C, यहां पर H3C। चलिए, ये जो प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इससे आके जुड़ा ये H। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे आ गया +4। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन के धनी आदमी अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाए तो वो रुकेगा, उसके पास तो बॉक्साइट रहेगी। वो क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के ये ले लेगा। तो जब ये बॉन्ड तोड़ के ये ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे अपनी ओर खींच लेगा, तो बताइए इस पे भी आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी पहुंच जाएगा। ये भी धनी आदमी था इलेक्ट्रॉन का, इसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहीं पर जो हम करते हैं शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्ट। अब शिफ्ट करेंगे तो ये दो चीज शिफ्ट हो सकती है, या तो CH3 होगी शिफ्ट OH के पास, या तो फिनाइल होगी शिफ्ट OH के पास, यही ना होगी। मतलब ये बॉन्ड जब ये ऑक्सीजन क्या करेगी कि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगी बाहर जल के रूप में, यहाँ तो निकल रही है H2O के रूप में, तो बताइए इसके पास पॉजिटिव आयन आ जाएगी ना। तो जब इसके पास पॉजिटिव आयन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के धनी आदमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये क्या कंपाउंड पूरा करेगी? नहीं, ये भी कोई कंपाउंड को देगी। तो इसके पास यहाँ पर लिख दिए शिफ्ट हो रही है, मतलब या तो फेनाइल यहाँ पर जाके शिफ्ट होगी या तो CH3 शिफ्ट होगी, मेथाइल होगी। अब ये दोनों में जो स्टेबल होगी वही ना शिफ्ट होगी वहां पर जाके। तो देखिए, अगर CH3 को यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर इसका स्टेबल कम होती है फेनाइल की तुलना में। क्यों? फेनाइल को जब करते हैं
यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट कर देते हैं, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर की ओर भागा, तो यहाँ पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर कुछ आ गया पॉजिटिव। और जैसे ही ये कंपाउंड फिनाइल जाके वहां पर जुड़ेगी, तो इस पे आ जाएगा, ये फिनाइल जो है इस पे जाके वहां पर कुछ हो जाएगा। देखिए किस तरह का होगा कंपाउंड, पहले देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा H3C, यहाँ पर आ जाएगा H3C, बताऊंगा CH3 के बारे में भी। अब जब ये कंपाउंड उठ के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये कंपाउंड, जैसे कहने का मतलब है क्या, ये बॉन्ड इधर की ओर टूटेगी तो C पर कुछ आ जाएगा प्लस, मतलब कार्बोकेटायन। अब ये कंपाउंड निगेटिव है और यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर जाके फिनाइल जाके जुड़ जाएगी। देखिए फिनाइल, ये फिनाइल हो गई क्या, इस तरह का कंपाउंड। देखिए रेजोनेंस होने के कारण, रेजोनेंस, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागेगा, तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अल्टरनेट। देखिए लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो रेजोनेंस होने के कारण ये बहुत स्टेबल है। ये क्या है, बहुत स्टेबल कंपाउंड है। अब स्टेबल कंपाउंड होने के कारण यहाँ पर बताइए फिनाइल जुड़ेगी कि मिथाइल आके जुड़ेगी, फिनाइल नहीं जुड़ेगी। अब फिनाइल शिफ्टिंग जब हम कर दिए, यहाँ पे H2O निकल गया, तो अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो देखिए ये कार्बन के पास पहले बॉन्ड पूरा था, अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसको भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब ये उसी को अटैक करेगी, उसी पर अटैक करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के लिए यहाँ देखिए हम वाटर लिए थे, देखिए H प्लस आयन H2O, वाटर तो एक्सेस मात्रा में था, तो यहाँ पर हम वाटर को लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर इस तरह कंपाउंड है। ये ऑक्सीजन क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, दे दिया तो बना क्या, देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर H3C, यहाँ पर H3C, यहाँ पर आ गया, ध्यान देना ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसको अब पीएच हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच, फेनाइल ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आके जुड़ा क्या, ये जब कंपाउंड गया तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर एक लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया प्लस। बताइए ये ऑक्सीजन के पास पहले जो था एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये भी नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन वाला अपना इलेक्ट्रॉन तीर का है H प्लस आयन को बाहर निकाल देगा। देखिए जैसे ही H प्लस आयन को बाहर निकालेगी, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगी, तो ये को क्या करेगी, H प्लस आयन बाहर निकलेगा। निकालिए, जैसे जैसे होता है वैसे करिए, आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर H प्लस आयन बाहर निकलेगा। चलिए कार्बन, यहाँ पर H3C, यहाँ पर H3C, यहाँ पर आ गया O, यहाँ पर आ गया PH, और यहाँ पर आ गया O और H। क्या कोई दिक्कत है। अब हम आ गए हैं प्रोडक्ट के नजदीक, टेंशन मत लीजिएगा। अब आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर होगी क्या, तो यहाँ पर करना क्या है, जो ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर करना है क्या, कि हम देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है, इसके बाद हमको बनाना है फेनॉल। इसके बाद क्या बनाना है, फेनॉल। तो इसके बाद फेनॉल बनाना है, तो देखिए क्या होती है, जो सॉरी यहां जो हम किए गलती किए, यहां पर होगी ना O और H। देखिए अब इसके बाद जो हमको प्रोडक्ट बनाना है, वो बनाना है फेनॉल। अब फेनॉल जब बनाएंगे तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है H प्लस बाहर निकाल कर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, ठीक है। जब देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया, तो ये कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और 3 2 5, कार्बन तो 5 बॉन्ड रखता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे देगा। यहाँ देखिए जब अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर देगा, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, H प्लस, ये निगेटिव जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर ये ले लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी, सबसे पहले ध्यान देना है, ये है कार्बन, इधर CH3, इधर CH3। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, वो H प्लस आयन तो बाहर निकला ना, तो H प्लस आयन बाहर निकला, तो C और O के बीच में कौन बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड। और प्लस देखिए ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा था, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा था, तो इस तरह का प्रोडक्ट आया होगा। ये फिर बेंजीन बनाए, अब बेंजीन पर ऑक्सीजन है, इस पे माइनस, ये प्लस था, तो ये आ गया प्लस। देखिए फिनॉल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ,
ये एसीटोन है कि नहीं। ये है मैकेनिज्म। तो एक बात को आप गौर करिएगा, इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, और यहां ध्यान देना है कि जो भी देखिए पूरा वीडियो को ही देखिए, आप डिटेल में देखिए कि इस तरह के मैकेनिज्म अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो आपको डायरेक्ट वहां से यहां बना देंगे, एक दो स्टेप बढ़ाई के देंगे। ऐसे तो लोग टीचर क्या करते हैं कि रिएक्शन लिख देते हैं और बोलते हैं बच्चों याद कर लो। रिएक्शन याद करने की चीज नहीं है। जिनके पास थ्योरी है, जिनके पास कुछ ज्ञान है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, वो ऑटोमेटिक आप रेजोनेंस कर ये मैकेनिज्म कर सकते हैं और अभिक्रिया को क्लियर भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का अभिक्रिया दे देगी तो आप उसको डायरेक्ट हिट करके बना सकते हैं। जब तक आपके पास मैकेनिज्म की ज्ञान नहीं होगी तब तक आप बना ही नहीं सकते हैं रिएक्शन। रिएक्शन पर आप ध्यान मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को क्लियर कर लीजिए और उसके बाद रिएक्शन पर खुद पढ़िए, आपको रिएक्शन ऑटोमेटिक बनता चलेगा। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्यूमीन लिया था, क्यूमीन को O2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया किया तो आपको बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब O2 जो है दोनों C और H के बीच में शिफ्ट हो गया। देखिए किसके कारण? तो होमोलाइटिक फ्यूजन के कारण, जो फ्री रेडिकल देती है। जब इसको एसिडिफिकेशन कराए H+ आयन, तो यहाँ पर देखिए क्या कि जब ये ऑक्सीजन से हम जोड़ रहे हैं H+ को, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप था। तो ये क्या हुआ कि अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये तो बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा। प्लस आ जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, कोई कंपाउंड को खींचेगा अपनी ओर। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि शिफ्ट करेगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा तो करेगा कौन? मिथाइल ग्रुप करेगा कि फिनाइल ग्रुप करेगा? तो हम बताया कि मिथाइल के तुलना में फिनाइल जो है लेस स्टेबल है। मिथाइल की तुलना में फिनाइल जो है मोर स्टेबल है। फिनाइल मोर स्टेबल होने के कारण फिनाइल का शिफ्टिंग हो जाएगी। जब फिनाइल का यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि सी पर प्लस चार्ज आ गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर देख रहे हैं वाटर को हम एक्सेस मात्रा में डाले थे, यहाँ पर वाटर करिए या यहाँ से H निकाले थे तो OH को भी कर सकते हैं आप। OH को जैसे ही कर दिया ये H2O को कर दिए तो यहाँ पर शिफ्टिंग हो गया H2O। अब यहाँ पर हो गया H2O, तो ये कंपाउंड को क्या किए O पर पॉजिटिव चला गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी वो उसके पास कुछ हो गया, कमी हो गया, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। H+ आयन को बाहर निकाला। यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये कंपाउंड हुआ तो ये अपना C और H के बीच में ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण किया। जब यहाँ पर डोनेट किया तो देखिए ये क्या हुआ, कार्बन पर 5 बॉन्ड हो गया। तो 5 बॉन्ड होने के कारण C और O के बीच में बॉन्ड टूटा। C और O के बीच में बॉन्ड टूटा तब PHO पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस था तब PHOH आ गया। देखिए PHOH आ गया। अब उसके बाद हो गया क्या, तो CH3C और O CO के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, CO के बीच में डबल बॉन्ड और CH3 हो गया। तो यही हो गया एसीटोन और फिनॉल का निर्माण। तो इसी तरह से आप मैकेनिज्म करिए, रिवाइज करिए। आपको पहले बता चुका हूं कि एक पेन और एक कॉपी लेकर ही बैठिए, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है वहां पर अंडरलाइनिंग करिए। और उससे भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप डाल दीजिए। और जब समझ में आ जाती है अच्छी तरह से, पहले की वीडियो अगर समझ में आ गई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करते रहिए। और शेयर उन बच्चों के साथ ही करिए जो बच्चों ऑर्गेनिक नहीं समझ रहे हैं, या जो बच्चों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है, और या तो जो बच्चे कोचिंग से वंचित हैं। अगर उनके पास पहुंचाइएगा तो हमको 100% आशा है कि वो ऑर्गेनिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो जाते हैं कोचिंग में उनको ऑर्गेनिक में रिएक्शन रटा दिया जाता है। रिएक्शन रटने की चीज नहीं है, रिएक्शन को आप मैकेनिज्म के द्वारा आप निकाल सकते हैं। बात होती है क्या कि मैकेनिज्म रिएक्शन को बनाने के लिए इतना मैकेनिज्म करेंगे, तो ये नहीं करना। आपको रिवाइज करते रहिए, ऑटोमेटिक आपको रिएक्शन याद हो जाएगी, मैकेनिज्म के द्वारा याद हो जाएगी। आप जैसे ही रिएक्शन को देखिएगा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आप दे दीजिएगा। तो आज का क्लास यही, वाह।